कंगना रनौत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज से 1 साल पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि मार्च 31 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी, अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1,000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8,000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनको 5 लाख की राशि और उनको रोजगार दिया जा रहा है। महोदय जी, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत है लेकिन मुझे बहुत ही कम समय मिल रहा है। सदन के पास समय नहीं है। इस तरह की नीति हमने दोगो में भी अपनाई है और वहाँ भी बोडो में, आसाम में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने
महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। फिर से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी तनुजा रानी। Thank you, Madam. I address this House on the issue of left-wing extremism, a challenge that has tested not only our internal security but also our commitment to inclusive development and social justice. Let us very outset, I would like to submit that our objective must be clear and comprehensive. We must not only eliminate extremism but also eliminate the conditions that give rise to it. Madam, left-wing extremism cannot be seen in isolation, but it's not merely a law and order problem. It is deeply connected with the deprivation, underdevelopment, and lack of access to the basic governance, particularly in tribal and remote areas. Madam, there is no denying that the country has made significant progress. Violent incidents has reduced nearly 90% compared to the past. The geographical spread has been shrunk from 120 districts to around a dozen today. Many previously inaccessible areas are now connected with the roads, telecoms, and banking services. This progress reflects a clear and consistent national approach that is combining security measures with the development initiatives. But, Madam, if we are to achieve lasting solution, we must go deeper. In several affected areas, the communities have faced historical negligence. There have been concerns related to land rights, livelihood opportunities, and displacement. Access to education, healthcare, and justice delivery systems are still limited. These gaps create a sense of alienation, which gives the scope for exploitation in innocent tribes. Let us be clear, ma'am. Violence is never be justified, but is ignoring the underlying issues will only prolong the problem. Madam, our approach must rest on strong pillars of development. Let us focus on the root causes. Let us ensure land and forest rights for the tribal communities. Let us expand the livelihood and employment opportunities like revoking GO number 3, which improves the employment and connect the students due to localization. Let us strengthen the local governance like PESA Act and service delivery like in Andhra Pradesh during a YSRCP government with the village level volunteers and Sachwalaya model. Let us improve access to the education like Amma Odi and Nadu Nedu initiatives which ensure the quality education. Let us improve healthcare systems and family doctor scheme where the Doli Mota is still exists. Let us work and make policies to change the ground level reality, but not in the paper, but in reality. Ma'am, if we truly want to end the left-wing extremism, we must ensure that development teaches the last mile, but just not on the paper, but in reality. We must ensure the governance is responsive, transparent, and accountable. We must ensure local communities are partners in the progress, but not passive recipients. We must ensure the youth is affected areas see future in opportunity, but not conflict conclusion. Madam, fight against the left-wing extremism is not just about eliminating the armed groups. It is about strengthening the bonds between state, country, with its citizens. When justice is acceptable, when development is inclusive, when dignity is ensured, extremism loses its ground. Let us therefore commit ourselves not only to end the violence, but building the system where violence finds no space to emerge. That alone will be the truth and lasting violence. Thank you, ma'am. Singh.